ओम श्री गणेशाय नमः। भगवान शिव ने क्यों काटा ब्रह्मा जी का पांचवा शीश और ब्रह्मा सरस्वती जी का क्या रिश्ता है, आज मैं आपको इसकी पौराणिक कथा सुनाऊंगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए सुनते हैं। सबसे पहले देवी सरस्वती और ब्रह्मा जी का क्या रिश्ता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस संसार के 3 ही देव हैं, जिन्हें हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश के नाम से जानते हैं। इसमें ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि का निर्माण करना है, भगवान विष्णु इसके पालनहार हैं और भगवान शिव शंकर इसके संहारक या विनाशक हैं। हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा है और उनकी आयु निश्चित कर दी गई है। ब्रह्मा जी का जन्म भगवान श्री हरि विष्णु के नाभि कमल से हुआ है तथा शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी का जन्म सदाशिव और शक्ति ने अपने दाहिने अंग से किया था और फिर उन्हें श्री विष्णु के नाभि कमल में स्थापित कर दिया था। इस प्रकार से परम पिता ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई है। जब ब्रह्मा जी इस संसार का निर्माण कर रहे थे तब उन्हें ज्ञान की आवश्यकता पड़ी थी, इसीलिए उन्होंने अपने ही मन से एक विद्वान स्त्री की उत्पत्ति की और उसे अपने मुख से बाहर निकाला था, जिसका नाम सरस्वती रखा गया। इसी के अनुसार सरस्वती भगवान ब्रह्मा के मन से उत्पन्न होने के कारण उनकी मानस पुत्री हुई। इनका निर्माण सबसे पहले हुआ था और इसके बाद इस संसार का निर्माण करना था, इसीलिए पूरे ब्रह्मांड में जो भी उत्पन्न होगा वह केवल ब्रह्मा जी से ही उनके तेज मन और बुद्धि से निर्माण हो सकता था। इसी कारण से यह देवी सरस्वती उनकी कृति है, जिन्हें पुत्री नहीं कहा जा सकता है। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था तब वे ना ही पुरुषलिंगी थे और ना ही स्त्रीलिंगी। वे एक अविकसित जीव थे और उनका केवल एक ही सिर था। फिर भगवान श्री हरि ने उन्हें उनके जैसा ही यह स्वरूप प्रदान किया और उन्हें बुद्धि प्रदान करते हुए संसार निर्माण का कार्य सौंप दिया। अपितु ब्रह्मा जी जिस तरह से ब्रह्मांड की निर्माण कर रहे थे, ठीक उसी प्रकार से उन्होंने खुद भी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने शरीर में तथा बुद्धि में बदलाव किए। हम जब भगवान ब्रह्मा को देखते हैं तो उनके 4 सिर हैं और वे एक पुरुष देवता हैं। यह उनकी ही लीला है जो उन्होंने खुद के शरीर में बदलाव किए थे। समय के अनुसार ब्रह्मा जी ने त्रिदेव में अपना स्थान बना लिया है। जब उन्होंने देवी सरस्वती का निर्माण किया तब वे उनके साथ रहकर ही अन्य जीवों जंतुओं, फिर समय के साथ साथ उन्होंने कुल 59 अपने वंशज निर्माण किए थे। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र मन से मारीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलत्स्य, नाभि से पुलह, हाथ से कृतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंग षष्ठ से दक्ष, छाया से कंधर्व, गोद से नारद, इच्छा से सनक, सनंदन सनातन, सनत कुमार, शरीर से स्वयंभू मनु, ध्यान से चित्रगुप्त आदि। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के नाभि कमल से आविर्भूत चतुर्मुख प्रजापति ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। फिर ब्रह्मा ने 17 पुत्र और एक पुत्री शतरूपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा के उक्त 17 पुत्रों के अलावा भी उनके भिन्न भिन्न परिस्थितिवश पुत्रों का जन्म हुआ। ब्रह्मा के पुत्र विश्वकर्मा, अधर्म, अलक्ष्मी, 8 वसु, 4 कुमार, 14 मनु, 11 रुद्र, पुलस्त्य, पुलह, अत्रि, कत्रु, अरणि, अंगिरा, रुचि, भृगु, दक्ष, कंदर्व, पंचशिखा, वोढु, नारद, मरीचि, अपारंतरमा, वशिष्ठ, प्रचेता, हंस, यति आदि मिलाकर कुल
59 पुत्र थे। ब्रह्मा के पुराणों में ब्रह्मा पुत्रों को ब्रह्म आत्मा व जायते पुत्रः ही कहा गया है। ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जिन 4 सनक, सनातन और संत कुमार पुत्रों का सृजन किया, उनकी सृष्टि रचना के कार्य में कोई रुचि नहीं थी। वे ब्रह्मचर्य रहकर ब्रह्म तत्व को जानने में ही मग्न रहते थे। इन वीतराग पुत्रों के इस निरपेक्ष व्यवहार पर ब्रह्मा को महान क्रोध उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा के उस क्रोध से एक प्रचंड ज्योति ने जन्म लिया। उस समय क्रोध से जलते ब्रह्मा के मस्तक से अर्धनारीश्वर रुद्र उत्पन्न हुए। ब्रह्मा ने उस अर्धनारीश्वर रुद्र को स्त्री और पुरुष 2 भागों में विभक्त कर दिया। पुरुष का नाम का और स्त्री का नाम या रखा। प्रजापत्य कलह में ब्रह्मा ने रुद्र रूप को ही स्वयंभू मनु और स्त्री रूप में शतरूपा को प्रकट किया। जिस तरह भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शंकर ने इस सृष्टि के कल्याण हेतु समय समय पर जन्म या स्वयं अवतार लेकर धर्म की रक्षा की, वैसे ही भगवान ब्रह्मा जी ने भी अपने कुछ अंश अवतारों को जन्म दिया। विष्णु पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण में ब्रह्मा के 7 अवतारों का वर्णन है और रामायण के जामवंत जी को भी ब्रह्मा जी का अंश कहा गया है। उनके क्रमशः नाम है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कश्यप, महर्षि बच, चंद्रदेव, बृहस्पति, कालिदास, महर्षि खट और जामवंत। जिस सरस्वती से भगवान ब्रह्मा ने विवाह किया था वह अलग है तथा उनका निर्माण भगवान श्री विष्णु और आदि शक्ति ने अपनी दिव्य शक्तियों से किया था, जिसका वर्णन हमें ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है, जो सती भारती के नाम से भी जानी जाती है, जो भगवान श्री हरि के मुखारविंद से उत्पन्न हुई थी, जो देवी महालक्ष्मी है। अतः लक्ष्मी देवी नहीं, श्री हरि से जो उनका सत्व प्रधान रूप उत्पन्न हुआ, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। उनकी छवि बहुत सुंदर है। वे वार्गीश्वरी नाम से भी प्रख्यात हैं। उनके 2 हाथों में वीणा और पुस्तक है और 2 में माला एवं श्वेत कमल। और जो ब्रह्मा जी की पुत्री देवी महासरस्वती हैं, उनका भी श्वेत वर्ण है। कुछ काल के पश्चात देवी महासरस्वती का भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तथा सरस्वती का ब्रह्मा जी के साथ विवाह संपन्न हुआ था। देवी महासरस्वती का स्वरूप देवी ब्रह्मचारिणी के समान माना जाता है। सनातन धर्म शास्त्रों में 2 सरस्वती देवियों का वर्णन आता है, एक जो ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती एवं एक ब्रह्मा की ही पुत्री तथा दूसरी श्री विष्णु की पत्नी सरस्वती है। ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती मूल प्रकृति से उत्पन्न सतोगुण महाशक्ति एवं प्रमुख त्रिदेवियों में से एक है। विष्णु जी की पत्नी सरस्वती ब्रह्मा के जीवा से प्रकट होने के कारण वह ब्रह्मा की पुत्री मानी जाती हैं। कई शास्त्रों में इन्हें मुरारी वल्लभा विष्णु पत्नी कहकर भी संबोधित किया जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार दोनों देवियों को समान नाम स्वरूप प्रकृति शक्ति एवं ब्रह्म ज्ञान विद्या आदि की अधिष्ठात्री देवी मानी गई है। इसीलिए इनकी ध्यान आराधना में ज़्यादा भेद नहीं बताया गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां थीं, जिनके नाम सावित्री, गायत्री, श्रद्धा, वेदा और सरस्वती है। इनमें से सावित्री और सरस्वती का जिक्र ज़्यादातर जगहों पर मिलता है। सरस्वती से विवाह के पश्चात भगवान ब्रह्मा और देवी ने धरती पर अवतार लेकर अपना गृहस्थ जीवन यापन किया। इसी दौरान उन्होंने स्वयंभू मनु और देवी शतरूपा को जन्म दिया, जो कि संसार के सबसे पहले स्त्री और पुरुष हैं। कुछ सालों के पहले जब देवी सरस्वती जी के साथ रहकर सृष्टि का निर्माण का कार्य कर रहे थे,
तब उनकी सुंदरता और यौवन को देखकर ब्रह्मा जी कामुकता से भर गए और उन्हें ही पाने के लिए वे उनके पीछे पड़ गए। जब देवी चारों दिशाओं में छिपने के लिए भाग रही थी, तब ब्रह्मा जी ने अपने चारों शीशों से उन्हें चारों दिशाओं में ढूंढना शुरू किया। अपने ही पिता की कुदृष्टि अपने ऊपर पड़ती देख उन्होंने रूप बदलकर धरती से ऊपर जाने की ठान ली। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी ने अपना एक और शीश ऊपर की दिशा में निकाला। तब देवी सरस्वती भगवान शिव के पास चली गई और फिर अपनी रक्षा हेतु उनसे प्रार्थना करने लगी। उसी समय वे समस्त देवताओं सहित उन्हें लेकर धरती लोक पर अवतरित हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी को समझाया कि आप अपनी ही पुत्री के साथ विवाह नहीं कर सकते, यह धर्म के विरुद्ध है। और उनके पुत्र महर्षि मरीच आदि ने अपने पिता से कहा, पिताजी आप समर्थ हैं, फिर भी अपने मन में उत्पन्न हुए काम वेग को ना रोककर पुत्री गमन जैसे घोर पाप कर रहे हैं। ऐसे तो आपके पूर्व किसी ब्रह्मा ने नहीं किया है और ना आगे ही कोई कर पाएगा। हे परमपिता, आप जैसे तेजस्वी पुरुषों को ऐसा काम भाव शोभा नहीं देता। भगवान शिव ने यह जान लिया था कि ब्रह्मा जी ने अधर्म रूपी बुद्धि का निर्माण किया है और इसी के चलते वे यह घोर पाप कर रहे हैं। सभी अपने पुत्रों के और देवताओं के इस तरह से समझाने के बाद उन्होंने देवी सरस्वती को छोड़ दिया और अपने मन के इस काम भाव को दूर करने हेतु अपने उस मानव रूपी शरीर का त्याग कर दिया, जिस कारण से वहाँ कोहरा छाया, जिससे अंधकार का जन्म हुआ और भगवान शिव उन्हें रोक के पापी अधर्मी बुद्धि वाले शीश को नष्ट करने की सलाह दी, किंतु उनके ऊपर अहंकार छा गया था। वे उनकी बातों को अनसुना करते हुए वे वहाँ से अदृश्य हो गए। तभी उन्हें भगवान शिव ने चेतावनी देते हुए कहा, हे ब्रह्मा, मैं आपके इस अहंकारी बुद्धि वाले शीश के 3 अपराधों को ही क्षमा करूँगा। आपने पहला दुस्साहस हमारा अनादर करते हुए किया है। फिर कुछ समय के पश्चात ब्रह्मा जी ने दूसरा अपराध अपने पुत्र प्रजापति दक्ष के यज्ञ का अनुष्ठान अपने पिता भगवान शंकर और श्री हरि के आगमन के बिना कर दिया था और साथ ही अपने पिता भगवान शंकर और श्री हरि को तुच्छ प्रकार का संबोधन करते हुए अपमानित भी किया था। तब भगवान शिव और श्री हरि अपने नादान पुत्र को माफ कर देते हुए वहाँ से वे चले गए थे। उसके बाद तीसरी बार जब अपनी श्रेष्ठता दर्शाते हुए स्वयं श्री हरि के साथ इसी विषय पर विवाद किया, तब उसी समय भगवान शंकर वहाँ उपस्थित हुए और उन्होंने दोनों से यह कहा, आप दोनों में से जो भी इस दिव्य प्रकाश लिंग का अंतिम छोर ढूंढ निकालेगा, वही आप में से सर्वश्रेष्ठ होगा। उस समय उनकी बातों को सुनकर श्री हरि नीचे की ओर चले गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर कई मीलों का सफ़र करने के बाद भी जब उन्हें उस लिंग का अंत पता ना चला, तब श्री विष्णु वापस आकर बोले, हे प्रभु, इस लिंग का कोई अंत नहीं है। मैं अपनी हार को स्वीकार करता हूँ। किंतु जब ब्रह्मा जी वापस आ रहे थे, तब उन्होंने एक केतकी पुष्प को देखा और उसके साथ अपनी मिली भगत करते हुए अपनी हाँ में हाँ मिलाने को राजी किया। और जब श्री हरि विष्णु और ब्रह्मा जी भगवान शिव के समक्ष उपस्थित हो गए, तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे शिव जी, मैंने आपके इस लिंग का अंत ढूंढ लिया है तथा इसके आखिरी छोर पर मुझे यह केतकी का पुष्प मिला। अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास ना हो तो आप इस पुष्प से पूछ सकते हैं
तब शिवजी ने ब्रह्मा जी की मूर्खता को स्वीकार कर लिया था, किंतु वही केतकी पुष्प ने जब ब्रह्मा जी के झूठ में अपनी हामी मिलाई, तब शिवजी ने क्रोधित होकर केतकी पुष्प को श्राप दिया और कहा, हे पुष्प, मैंने ही तुम्हारा निर्माण किया था और तुम मेरे प्रिय होने वाले थे, किंतु तुमने किसी के अहंकार के वश में आकर स्वयं मुझसे झूठ कहा है। इसीलिए किसी भी प्रकार के पूजा पाठ में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। इतना कहने के बाद भी ब्रह्मा जी अपनी श्रेष्ठता को सिद्ध करने का प्रयास करने लगे। ब्रह्मा जी के ऐसे कटु वचनों को सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, अब तुमने अपनी सारी हदें पार कर दी हैं, इसीलिए अब तुम जिस मुंह से यह अहंकार भरी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारे अहंकार के साथ साथ इस अहंकारी सिर का अंत कर देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया। जब उनका सिर धड़ से अलग हो गया, तब वे अपने असली रूप को वापस देखकर भगवान शिव और भगवान श्री विष्णु के सामने नतमस्तक होते हुए कहते हैं, हे प्रभु, क्षमा करें, मैंने बहुत बड़ी भूल की है। तब भगवान शिव आशीर्वाद देते हुए वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं आखिर क्यों ब्रह्मा जी की पूजा वर्जित मानी जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और वज्रनाभ नाम के असुर के बीच भीषण युद्ध छिड़ गया था। इसी युद्ध के बीच उनके कमलासन की 3 पंखुड़ी धरती लोक पर जा गिरी। वही स्थान जहाँ राजस्थान में स्थित पुष्कर है। युद्ध के अंत में ब्रह्मा जी ने धरती के कल्याण हेतु एक यज्ञ का आयोजन उसी जगह पुष्कर में किया। उनके कमल के कारण वहाँ 3 झीलों का निर्माण हो गया। जब यज्ञ का पूरी तरह से आयोजन हो चुका था और ब्रह्मा जी यज्ञ वेदी पर अपना आसन ग्रहण कर बैठे थे, उनकी पत्नी सावित्री देवी अनुपस्थित थी और काफ़ी समय तक उनकी प्रतीक्षा करने के बावजूद भी उन्हें आने में विलंब हो रहा था, जिस कारण से शुभ मुहूर्त का समय बीतता जा रहा था। तभी वहां मौजूद सभी ऋषियों तथा श्री हरि के परामर्श से उन्हें अन्य किसी स्त्री के साथ बैठकर इस विधि को पूरा करना था। वहीं भगवान श्री हरि के आज्ञा अनुसार देव ऋषि नारद उसी गांव की शास्त्रों में पारंगत देवी गायत्री को ढूंढ कर लाए। देवी गायत्री और ब्रह्मा जी ने विधि अनुसार विवाह करते हुए इस यज्ञ को संपन्न किया। यज्ञ के सभी मांगलिक कार्य पूर्ण होते ही देवी सावित्री जब वहां आई तो उन्होंने देखा कि उनकी जगह पर कोई अन्य स्त्री है। इस बात से उन्होंने काफ़ी आघात पहुंची और उन्होंने क्रोध में आकर ब्रह्मा जी सहित भगवान श्री हरि विष्णु और देव ऋषि नारद को श्राप देते हुए कहा, हे नारद, तुमने बिना कुछ सोचे समझे अपने पिता के लिए एक स्त्री का चयन किया है। तुम्हारे अंदर किसी भी स्त्री के प्रति प्रेम की भावना नहीं है, अतः तुमने अपने ही माता के साथ धोखा किया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम आजीवन कुंवारे ही रहोगे, तुम्हारा कभी भी विवाह नहीं होगा। क्रोध से आगे बढ़ती हुई सावित्री ने कहा, भगवान श्री हरि से कहा, हे श्री हरि नारायण, आप तो इस जगत के पालनहार हैं, फिर भी आपने यह कैसा दुष्कर्म किया है। एक पत्नी के जीवित होते हुए भी आपने दूसरे विवाह की अनुमति कैसे दी। आपने भी मेरे मन को ठेस पहुंचा दी है। आपको भी स्त्री वियोग सहना पड़ेगा, यह मेरा श्राप है। फिर सबसे अधिक क्रोधित होकर अपने पति ब्रह्मा जी से सावित्री कहती है, हे प्रजापति, आपने केवल एक पूजा को संपन्न कराने हेतु
मेरा तिरस्कार करते हुए अन्य स्त्री से विवाह किया है। ऐसा करते हुए क्षण भी भर भी आपके मन में मेरे लिए स्नेह प्रेम का भाव नहीं आया है और आपने जिस पूजा मात्र के हट को पूरा करने के लिए दूसरा विवाह किया है, आज मैं इस सारे संसार को साक्षी मानकर आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद इस संसार में आपकी कोई भी पूजा आराधना नहीं करेगा। आप तीनों लोकों में पूजा से बाध्य नहीं रहेंगे। फिर कुछ समय के पश्चात जब देवी सावित्री का क्रोध शांत हुआ, तब भगवान श्री हरि विष्णु और शिव जी ने उन्हें अपने श्राप को वापस लेने के लिए बहुत मिन्नतें की, पर एक स्त्री के कठोर आचरण ने उन्हें क्षमा न करने की ठान ली थी। तब वे ब्रह्मा जी सहित अन्य देवताओं से कहती हैं, यह तो निश्चित है कि श्री हरि को स्त्री वियोग सहना ही पड़ेगा और मेरे स्वामी ब्रह्मा जी की इस पूरे संसार में केवल पुष्कर में ही पूजा होगी और यही इनकी प्रतिमा स्थापित की जा सकती है। इतना कहकर वे सभी वहां से चले गए। भगवान श्री हरि को राम अवतार में अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ा था और ब्रह्मा जी का पूजा करने योग्य मंदिर केवल राजस्थान के पुष्कर में ही स्थित है।